हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की एक्सरसाइज 15C। और एक्सरसाइज 15C के क्वेश्चन 1 to 5 हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6 कह रहा है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। ठीक है, एक जो टेंट है वो हमारा 10 मीटर हाई है। ठीक है, हाइट दे दी गई है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब इसकी जो हमें रेडियस दी गई ना वो 24 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लेंट हाइट फाइंड करनी है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अब ये कैनवस क्या होता है अभी बताते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर टू मेक द टेंट। देखो यहाँ पर क्या है, एक हमारा टेंट बन रहा है। तो हमारा टेंट कुछ इस तरह से बनता है ना। ये होता है हमारा टेंट। वो भी होता है किस शेप में, कौन शेप में बनता है, इस शेप में हमारा टेंट बनता है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा टेंट हो गया। अब टेंट बनने के लिए क्या चीज़ जरूरत होती है भैया, कपड़ा होता है, क्योंकि कपड़े का ही टेंट बनता है। अब जो कपड़ा होता है ना उस कपड़े को हम लोग बोलते हैं कैनवास। ठीक है, कैनवास बोलो या फिर कैनवास बोलो, एक हो गई बात। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट है हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ पर 10 कर दिया। और इसकी जो रेडियस है वो है 24। तो यहाँ पर हमने कर दिया 24। क्लियर है इतनी बात। हाइट है 10 और 24 है। कह रहा है फाइंड द स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट फाइंड करना है, मतलब हमें ये एल फाइंड करना है, ये तिरछी हाइट। ठीक है, और कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास कपड़ा लगा है ना, इस कपड़े की जो रेट है वो है 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का जो रेट है वो है 70 रुपये। 70 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब टेंट बनाने में कितना हमें रुपए लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब रुपए बताने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा, ये हमें खुद पूछना पड़ेगा, या पूछना तो नहीं पड़ेगा, मतलब फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें कितना कपड़ा लगा हुआ है, मतलब ये कैनवास कितना लगा है, इसकी हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कपड़ा ऊपर ऊपर लगता है, नीचे तो लगता नहीं। तो ऊपर ऊपर का मतलब क्या हो रहा है, हमें निकालना पड़ेगा CA से कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलो अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे तो सबको समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आते हैं इसके 6 के, इसमें गिवन हमारे पास हाइट है वो क्या है 10 मीटर है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है जो है 24 मीटर है। ये दो चीज गिवन है। क्वेश्चन ने पूछा है स्लेंट हाइट सबसे पहले। तो यहाँ पर स्लेंट हाइट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हाइट हम लोग करेंगे फाइंड। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल, स्लेंट हाइट का एल मतलब निकालने का। एल इक्वल्स टू होता है √r² और h², r² प्लस h², ये होता है फॉर्मूला। एल लिखा है ना, यही हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू r² कितना है 24 का स्क्वायर, यहाँ पर 24 हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस h मतलब क्या होगा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने कर दिया इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पे लिखा √, यहाँ पर होगा 500, ये हो गया 76 प्लस हो गया 10, 10 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। तो L इक्वल टू कर दिया हमने √, इन दोनों को ऐड किया तो 676 हो गया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी लेंथ। ठीक है, लेंथ आई है मतलब L आई है, मगर अभी √में है। तो अब ये सोचो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का स्क्वायर। 26 इंटू 26 करोगे तो आ जाएगा 676। अब कहोगे √, कैसे हटा, तो देखो यहाँ पे लिखा है √676। हमें पता है ये 26 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से √, कैंसिल, हमारे पास आ गया 26, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमें ये क्या मिल गया, हमें मिल गया अब ये एल मतलब क्या, स्लेंट हाइट मिल गई। क्लियर इतनी बात। अब आगे आओ क्वेश्चन में, यहाँ तक तो हो गया। आगे कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस। ठीक है, मतलब इस कपड़े का जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का वो है 70 रुपए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये बताओ। तो टोटल कॉस्ट तभी हम लोग बता पाएंगे जब हम लोग इसकी एरिया निकाल पाएंगे। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने का हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं ये भी समझना है। देखो अगर हम लोग टेंट बना रहे हैं तो टेंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसका जो कपड़ा होगा ये ऊपर ऊपर लगेगा, नीचे तो लगता नहीं है, सिर्फ ऊपर होता है ना। तो मतलब हम लोग इतने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। जब भी पूरे में होगा तब हम लोग लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया, मगर अभी बात हो रही इतने की, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे CSA। तो यहाँ लिखा CSA, कर्व सरफेस एरिया निकाला। तो जब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL होता है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, 22/7 कर दिया। R मतलब होता है रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पर 24, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24। ठीक है, इंटू L हमने निकाला 26, तो यहाँ पर कर दिया 26। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो देखो
यहाँ पर है हमारे पास 24 इंटू है 26। इसको क्या करते हैं हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, अगर सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा काटना पीटना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं जो हमारा CS है वो हमारा ये है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है इसकी टोटल कॉस्ट। तो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 70 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है? 70 रुपये। तो हम लोग इसकी जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट, ठीक है, इसकी जो एरिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो हम लोग को टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ लिखा हमने 22/7, ये हमारी क्या है? एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इंटू हमने लिख दिया 24, इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 26, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किसे करना है? 1 मीटर स्क्वायर इसके रुपए से, तो यहाँ पर लिख दिया 70, 7 से कैंसिल करो 10, ठीक है। अब इजिली इसका मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होगा सब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 22 इंटू हम लोग करेंगे 24, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 528, ठीक है। तो यहाँ पर 528 कर दिया। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 26 इंटू 10, तो यहाँ पर होगा 260। अब 26 इंटू 528 हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? देखो मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना भैया, क्योंकि मल्टीप्लाई कराने बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई खुद से करो, ठीक है। तो 26 इंटू हो जाएगा 528, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता तो कमेंट कर देना, वो भी सिखा देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 137, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 280, बस ये हो जाएगा हमारे रुपए। तो इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट जो हमारे कैनवस में लग रही थी बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter is 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of the each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees this, what will be the cost of painting all this cone? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है मगर है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है कि एक हमारे पास क्या बस स्टॉप है, ठीक है, वहां पर बैरिकेड लगा दिए गए रोड के किनारे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे बैरिकेड है वो हमारे कोन शेप के, मतलब कुछ इस तरह से देखने में, ओके। अब ये जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं किसी कार्डबोर्ड से बनाए गए। उसकी जो हमारे पास डायमीटर दिया गया है, ये डायमीटर है वो हमें 40 सेंटीमीटर दे दिया गया, और यहाँ पर जो हाइट दी गई वो दी गई 1 मीटर दे दी गई। क्लियर है। अब कह रहा है, इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, मतलब इसकी बाहरी जो साइड है ना ये यहाँ पर पेंट किया जा रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹25 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में जो कॉस्ट आ रहा है 25 रुपए आ रहा है, ठीक है। कितने आ रहा है? 25 रुपए आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दिस कोन। टोटल हमारे पास यहाँ पर 50 कोन है। कितने कोन है यहाँ पर? 50 कोन है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि 50 कोन को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी ये हमें बताना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोन का एरिया निकालेंगे, फिर उसका प्राइस निकालेंगे, फिर उसके बाद 50 से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे उसको समझ लो। देखो यहाँ पर हमारे पास एक कोन है और इसी तरह हमारे पास 50 कोन है जिसको पेंट किया जा रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि इस कोन का एरिया कितना है जहां पर पेंट किया जा रहा है, ठीक है। फिर जब हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने एरिया में पेंट किया गया, और यहाँ पर कहा गया कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 25, तो जो एरिया आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमें रुपए मिल जाएगा कि एक को पेंट करने में, एक कोन को पेंट करने में कितना रुपए का खर्चा आ रहा है। पूछा गया है 50, तो फिर जो भी आएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके सोल्यूशन में आओ। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायमीटर दिया है, ठीक है। डायमीटर जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 40, तो यहाँ लिख दिया 40। हमें इसे रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो जाएगी 40/2, मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 20, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, 20 आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर 20 हमें किस में दिया गया, देखो जो डायमीटर हमें दिया गया वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में, और हाइट दी है मीटर में। तो ये हमें ना सेंटीमीटर में है, मीटर में हमें इसे चेंज करना है। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 20 पॉइंट डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 मीटर। तो रेडियस आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है 1 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसकी एरिया चाहिए। तो हमें पता है बाहर की एरिया हमें निकालनी, मतलब सिर्फ इतने पार्ट की,
तो हमें यूज करना पड़ेगा CSA का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया। और जो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। यहाँ कहीं एल गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एल फाइंड करना पड़ेगा। तो एल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एल हम लोग फाइंड करेंगे एल इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे आर स्क्वायर और यहाँ कर देंगे प्लस एच स्क्वायर इस फॉर्मूले से, ठीक है, एल के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब जहाँ पर आर है वहाँ पर लिख देंगे 0.2, तो यहाँ लिखा एल इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर कर दिया 0.2, ये हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर एच है, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करते तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है अंडर रूट 0.04 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 1.04, ये आ गया। अब इसे भैया बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, इसको जो हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये लेंथ हमें मिल जाएगी 1.02 मिल जाएगी, हाँ 02 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब होगा ना, इसको बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.02, हमारा एल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एल आया है, अब इसी को हम लोग पुट कर देंगे CSA में। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा CSA कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई, ये हो गया आर, ये हो गया एल, पाई का मतलब हो गया 22/7, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3.14 लिख देते हैं, 3.14। आर हमारे पास कितना है, देखो आर हमने निकाला 0.2, तो ये 0.2 हो गया, इंटू हमारे पास एल कितना है 1.02, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.64056, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई खुद से करके चेक करना, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, ये मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके जरूर पूछो, हम उसको बताएंगे आपको। देखो कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, एक कोण का है ये, ठीक है, 1 कोण का। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने कोण थे, हमारे पास टोटल 50 कोण थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पर करते हैं CSA ऑफ 50 कोण, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमें आ जाएगा 50 कोण। तो यहाँ पर हमें दिया है 64056 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50। अब हम लोग 50 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम लोग 50 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लाई खुद से एक बार करके देखना, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 50 कोण का। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम लोग पेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो पेंट करने में हमें कॉस्ट पड़ रही है 25 रुपये, 25 रुपये पड़ रही 1 मीटर स्क्वायर की। तो यहाँ पर ना हमें कितने मीटर स्क्वायर आ गया, 32.028 मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर देखो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट हमें लग रही है वो लग रही है 25 रुपये लग रही है, ठीक है, ये रुपीज़ है। अब हमारे पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, हमारे पास है 32.028 मीटर स्क्वायर है। अब इसकी कितनी कॉस्ट होगी, तो इसमें हम लोग 25 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 32.028 इंटू यहाँ पर कर दिया 25। जब हम लोग 25 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 800.70 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यही हो गया सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी आ रही है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे कहो तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, समझ में आ गया। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है जो हमारा ये है, ओके। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग बेस रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसने सारे फॉर्मूले इसमें हम लोगों को अप्लाई करने पड़ेंगे, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे स्लैंट हाइट हो, चाहे जो भी हो, जितने भी फॉर्मूले पड़े ना सारे इसमें हमें लगाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लोग रफली कर देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है ना। देखो यहाँ पर ना एच गिवन है कहीं, देखो एच हाँ गिवन है, और देखो यहाँ पर आर गिवन है, हाँ गिवन है। तो हम लोग दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, इजी हो गया। अब देखो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछा, CSA पूछा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, RL। अब देखो यहाँ पर पाई तो पता है हमें, आर भी पता है, मगर एल कहाँ है, यहाँ एल कहीं नहीं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल को पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब तुम चाहो तो वॉल्यूम पहले फाइंड कर लो, उसके बाद एल फाइंड करके सी ए से फाइंड कर लो, चाहो तो सबसे पहले एल फाइंड कर लो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे एल को फाइंड करेंगे वो समझो। क्वेश्चन में कुछ भी समझने का है ही नहीं, बस हमें करना कैसे वो समझना है, क्योंकि इसने सिंपल से कह दिया वॉल्यूम फाइंड करो, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, और रेडियस और हाइट दे दी गई, और कुछ भी बकवास नहीं किया इसने। तो देखो आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में हमारे पास जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस गिवन है कितनी है 35 सेंटीमीटर कर दिया, और हाइट गिवन है कितनी है 12 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, क्लियर है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एल निकाल लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। तो एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट, देखो यहाँ पर एल पूछा नहीं गया मगर हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है सी ए से। सी ए से के लिए हमें एल का पता होना बहुत जरूरी है। तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आर हमारे पास है 35, तो यहाँ पर 35 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। और एच है, एच मतलब है 12, 12 का स्क्वायर ये क्या होता है ये भी बताओ। तो देखो 35 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1225 होता है, 1225 होता है। ठीक है, प्लस 12 क्या होता है 144 होता है। इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1369 ये आता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका अंडर रूट बताओ क्या होता है भैया। इसका अंडर रूट होता है 37, सॉरी अंडर रूट नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है, मतलब 37 इंटू हम लोग करेंगे 37। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1369 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे 37 का स्क्वायर, समझ गए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 37। ये जो एल आ गया हमारे पास 37, कैसे आ गया देखो, यहाँ पर हमारे पास आया है 37 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 37, तो हमने यहाँ पर 37 लिख दिया, समझ गए, आ गया। तो एल हो गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा है, ये होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ लिखा 1/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, लिख दिया, इंटू आर स्क्वायर मतलब है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास कितना है 35, तो यहाँ पर लिख दिया 35 और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, इंटू हमारे पास है एच, एच मतलब है 12 कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 से कैंसिल हो, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 22, ठीक है, इंटू 35 स्क्वायर है तो 35 इंटू 35 लिख सकते हैं, इंटू 35 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 4, डिवाइड में आ गया हमारे पास 7, तो 7 5 जा 35 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 5 4 जा 20, ठीक है, 20 से करो तो 44, 2 2 जा 4 4 4 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 इंटू 44 कर लेना, आ जाएगा हमारे पास 1540 और यहाँ पर 0 लगा, ये भी 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। क्लियर है, बस फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन तो आती ही होगी आपको। तो फॉर्मूला हो गया और ये हो गया हमारा आंसर। देखो दिखा नहीं दिखा क्या, ये मिस हो गया क्या इतना, कमेंट करके बताना। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसे सॉल्व किया है, 5 इंटू 4 किया, 5 4 जा क्या हो गया 20 हो गया, 20 इंटू 22 कर दिया तो 440 आ गया, 440 इंटू 35 कर दिया तो हमारे पास ये आया, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बस यही किया और कुछ नहीं किया। अब आते हैं इसी के हम लोग क्या फाइंड करना है, सी एस ए फाइंड करना हमें। तो देखो सी एस ए फाइंड करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला होना पता होना ज़रूरी है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, आर मतलब कितना है रेडियस मतलब 35, एल हमने अभी निकाला है कितना है 37, बस 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 110 और यहाँ पर आ गया इंटू 37। अब देखो 37 इंटू कर दो 11, क्या कर दो 37 इंटू हम लोग अगर कर देते हैं 11 तो क्या आएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा 110 इंटू 37, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 70 और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। अब हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, ब्रैकेट में होगा आर प्लस एल होता है ना, यही होता है पाई आर प्लस एल, एल हमारे पास, ठीक है यही होगा। अब देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ लिख दिया 22/7, आर मतलब क्या है रेडियस, रेडियस है 35,
और यहाँ पर भी 30 आर है तो 35 प्लस एल, एल हमारे पास है 37, तो यहाँ पर लिख दिया 37। 7 5 जा 5 इंटू 22 तो 110, ठीक है, इंटू यहाँ पर इन दोनों प्लस करो 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 7 72, ठीक है, ये आ जाएगा 72 इंटू 11 कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 792 और यहाँ पर 0 तो 0 कर दो और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया हमारा वॉल्यूम, बस यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया, सारे फॉर्मूले इसमें हमारे अप्लाई हो गए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose height is 6 cm and slant height 10 cm, take pi equals to 3.14। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सोल्यूशन में आते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है सिर्फ हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास है एल, है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन है क्या है, वॉल्यूम फाइंड करो। देखो वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है 1/3 इंटू ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें रेडियस का पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया में भी रेडियस आता है और टोटल सरफेस एरिया में भी रेडियस आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन तीनों को फाइंड करने से पहले फाइंड करना पड़ेगा रेडियस। अब बात आती है कि रेडियस को हम लोग कैसे फाइंड करें। ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम लोग रेडियस फाइंड कर लें या फिर डायमीटर दिया होता है। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें पता है कि जब भी हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी होती है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एल इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर होता है आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है एच स्क्वायर या फिर होता है आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसी से ना क्या करेंगे, आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे, आर स्क्वायर का नहीं आर का फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम लोग इसका अंडर रूट हटा दें तो क्या होगा, इक्वल की साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एल स्क्वायर है और यहाँ पर एच स्क्वायर है, ये हमारा क्या है प्लस का, यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू की हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर अंडर रूट लिख दिया, ये हो गया हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास आर। क्लियर होगी इतनी बात। तो हमें मिल गया ये आर, हमने यहाँ से निकाल लिया आर रेडियस। जब भी कभी भी मान लो एच ना दिया हो सॉरी, कभी भी एच ना दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो एच भी हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एल दिया है और आर दिया है तो एच फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हम लोग ऐसे एच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आर ने यहाँ पर निकाला। अब देखो एल की वैल्यू और एच की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखा अंडर रूट एल हमारे पास है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस एच हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास आर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का होता है 6 6 36 माइनस 10 का होता है यहाँ पर 100 इक्वल्स टू हो गया आर। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इसे माइनस करेंगे। देखो अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस का आएगा। किस में आ जाएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो किया है वो गलत किया है, नहीं गलत नहीं किया है, बस हमने एक यहाँ पर मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक है, ये देखो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखो यहाँ पर ना एल की जगह पे हमने लिखना था 10, ठीक है, जो कि हमने लिख दिया 6, ठीक है। देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर। अब देखो यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर है, तो 10 का हो जाता है हमारे पास 100 और माइनस 6 का होगा 36, 6 6 36 होता है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 40 60 और यहाँ पर हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास 64, ये हो जाएगा अंडर रूट। अब ये 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास किसका, 8 का, 8 8 64 होता है, तो हमने लिख दिया 8 इक्वल्स टू आर। तो हमें रेडियस मिल गई क्या, 8 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रेडियस मिल गई 8, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता है, एल की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया था 6, ठीक, तो ये हमें नहीं करना है। समझ गए इतनी बात। अब देखो यहाँ पर रेडियस हमें मिल गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वॉल्यूम के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले से कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और टीएसए के फॉर्मूले से टीएसए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम आते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर,
ये हो जाएगा पाई, ये हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पर एच हो गया। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/3, ठीक है, इंटू पाई लिखा है, तो पाई लिख दिया हमने यहाँ पर 3.14। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक पाई इक्वल टू 1.34, सॉरी 3.14। अब कहोगे देखो ये चीज़ है ना जी, तुम्हारे क्वेश्चन जब भी एग्जाम होंगे ना उसमें कभी नहीं लिख के आएगा कि पाई की वैल्यू ये लिखो या फिर लिखो 22/7। बस आपको खुद से कैलकुलेशन करके ये समझना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दिया। एच हमें गिवन है कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 कर दिया। 3 से चला गया, 3 2 जा, यहाँ पर लिखा हमने 3 पॉइंट, यहाँ पर क्या था आर है, ठीक है, 3.14 आर, यहाँ पर 8 जा क्या होगा 64 हो गया, और इंटू हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 62 इंटू 2 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 3.14 इंटू यहाँ पर करें तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 401.92, मतलब 92, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्यूब, और ये मिल जाएगा हमें वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें CSA निकालना है। देखो मल्टीप्लाई खुद से करना है तुम्हें, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो यहाँ लिख दिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 कर दिया। आर मतलब क्या होता है रेडियस, तो रेडियस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस में हम लोग लिखेंगे 8। एल हमारे पास कितना है 10 है, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिख दिया 22 इंटू 8 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास 80, और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ पर कर देते हैं, तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई, एक मिनट, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 22/7 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14, लिख दिया 3.14 कर दिया, इंटू कर दिया हमने 80। जब हम लोग इसका 80 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी मल्टीप्लाई किया था थोड़ा गलत हो गया था, मगर अभी ठीक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 251 पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो हम फिर से कह रहे हैं मल्टीप्लाई आप खुद से करके जरूर एक बार चेक करना, ठीक है। तो ये होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्लियर है। तो हमने CSA ऐसे निकाले। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा L प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 3.14, ठीक है, 3.14 हम लोग लिखेंगे। आर हमें पता है कितना 8 है, तो आर कर दिया। एल हमें पता है कितना 10 है, तो यहाँ पर 10 कर दिया, और आर हमारे पास 8 है, फिर से 8 कर दिया। अब यहाँ पे लिखा 3.14 कर दिया, इंटू कर दिया हमने 8 इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। अब 18 इंटू 8 करो 144 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3.14 इंटू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 144। अब 144 इंटू 3.14 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 452.16, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारा TSA, और ये हो गया हमारा CSA, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, अ कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। हमें इसकी कैपेसिटी बताना है किलोलीटर में। देखो एक हमारे पास एक कॉनिकल पिट है, पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है ना, एक ये हमारा कॉनिकल क्या है, गड्ढा है। अब इसकी जो डीप है, मतलब इसकी जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट दी गई है। हाइट हमारे पास कितनी है 12, और जो इसकी डायामीटर है वो हमें गिवन है कितनी 3.5 मीटर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ भी भर देते हैं, अगर गड्ढे में हम लोग पानी भर देते हैं इस गड्ढे में, ठीक है, तो इसमें कितना पानी आ जाएगा वो हमें बताना है किलो लीटर में। बहुत सिंपल है। कभी भी हमने क्या बताया, कभी भी कैपेसिटी की बात करें तो हमें क्या निकालना चाहिए, हमेशा वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो आते हैं सोल्यूशन में, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या हो गया, हमारे डायमीटर का हाफ, मतलब 3.5/2 इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाफ, इसको ऐसे रख देते हैं, ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है 12 मीटर है, तो यहाँ पर 12 मीटर कर दिया। अब लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 1/3, मतलब हमें फाइंड करना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एच। अब यहाँ पे लिखा हमने 1/3 इंटू पाई मतलब हो गया 22/7, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब रेडियस का, मतलब यहाँ पे लिखा हमने 3.5/2, और ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया इंटू हाइट। हाइट कितना है यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 12, ठीक है।
3 से कैंसिल हो सकता है ये, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से हम लोग 22 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको भी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ लिखा 22 और यहाँ पर लिख दिया हमने 7 इंटू, यहाँ पर स्क्वायर खोला तो यहाँ पर होगा 3.5/2 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 3.5/2। देखो स्क्वायर हटा रहा है तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। इंटू यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब देखो 4 से करो, 4 5 से करेंगे इसे, देखो 35 होगा तो 7 टाइम चला जाएगा, 7 5 जा 35 होता है। 5 से हम लोग फिर से कर देते हैं तो 5 से करेंगे तो 7 5 4 जा 20, ठीक है। 4 यहाँ पर 11 कर दिया 2 से और ये हो गया हमारा 2, 7 से 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 कितना आ गया 77, यहाँ लिख दिया 77 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब इससे हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 से 6 होता है, 8 आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ आ गया मीटर स्क्वायर, दिख रहा है ना, देखो है ना। ये आ गया हमारे पास क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आ गया हमारे पास, उस पिट का आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ पिट आ गया। पिट मतलब क्या हो गया, पिटबुल नहीं होगा, मतलब पिट आ गया, ठीक। अब देखो हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, वॉल्यूम हमारा किस में आया, ये हमारा क्यूब आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम हमारा क्यूब में है, मगर क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूछा है किलो लीटर में, हमें क्या बताना है, किलो लीटर में बताना है। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 किलो लीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 किलो लीटर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हमारे पास 38.5 है, ये मीटर क्यूब है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 38.5 मीटर, मीटर छोड़ दो, इंटू हमने लिख दिया 1, ठीक है, क्योंकि 1 किलो लीटर के बराबर होता है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38.5, ये हो जाएगा किलो लीटर। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए अपनी बुक के, RS अग्रवाल के, NCERT के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।